हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो क्लास है वो जनरल एंट्रीज़ का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे परचेज़ एंड सेल्स की एंट्रीज़ और साथ साथ कैश की एंट्रीज़ भी सीखेंगे, क्योंकि जो भी एंट्रीज़ परचेज़ और सेल्स में आती हैं वो कैश से रिलेटेड भी होती हैं। और हम आज ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिससे हमारी परचेज़ और सेल्स की एंट्रीज़ 100% क्या हो, बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल सही हो, कोई भी गलती ना हो। मैं आपको आगे चल के वीडियोज़ में ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपकी कभी भी कोई भी परचेज़ और सेल्स की एंट्रीज़ में कोई भी डाउट नहीं। आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट आने चाहिए। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है आपका? पर्सनल, रियल और नॉमिनल होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जनरल एंट्रीज़ को बिल्कुल सही करने के लिए आपको 5 चीज़ों पे बिल्कुल क्या करनी है, मजबूती बनानी है, एकदम पकड़ रखनी है, ताकि आपका कोई भी जनरल एंट्रीज़ में कोई भी मिस्टेक या गलती ना हो और टीचर आपके नंबर ना काट पाएँ। ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी, हमने बोला था एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर एसेट बढ़ेगा तो क्या होता है, डेबिट, एसेट घटेगा तो क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटीज़ के बारे में, लायबिलिटीज़ बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट, और लायबिलिटीज़ क्या होगी, घटेगी तो क्या होगा, डेबिट। ऐसे ही मैंने सबके बारे में बताया था। तो वीडियोज़ को मेरी जो वीडियो है उसको अच्छे तरीके से देखने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहली वीडियो वो देख लेना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम करेंगे परचेज़ और सेल्स की एंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, परचेज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब हम परचेज़ के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि परचेज़ के बारे में क्या चीज़ें क्लियर हैं, तभी हम अकाउंट्स में एंट्री कर सकते हैं परचेज़ की सारी। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, परचेज़, आप अगर कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हो शॉप पर, तो परचेज़ मतलब क्या होता है, आपका खर्चा हो गया कुछ। परचेज़ मतलब क्या हो गया, इज़ एक्सपेंस। परचेज़ क्या बोलते हैं, परचेज़ को अगर समझाऊँ तो परचेज़ क्या होता है, मेरा एक्सपेंस होता है। परचेज़ इज़ अ एक्सपेंस। और मैंने एक्सपेंस का रूल क्या कराया था, और एक्सपेंस का रूल क्या बताया था, एक्सपेंस का मतलब क्या बताया था मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर एक्सपेंस मेरा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, अगर एक्सपेंस मेरा क्या होता है, बढ़ता है, तो क्या होगा, डेबिट। मतलब मैंने क्या बोला, अगर इंक्रीज़ होता है तो डेबिट, और अगर डिक्रीज़ होता है तो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है। और एक्सपेंस अगर हम गोल्डन रूल्स के अंदर आएँ तो एक्सपेंस किसके अंदर आता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर आता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है, डेबिट, ऑल इनकम एंड गेंस क्या होती है, क्रेडिट। तो क्या समझ आया, परचेज इज़ अ एक्सपेंस। परचेज क्या है, एक खर्चा है। और एक्सपेंस की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जनरल एंट्रीज़ के अंदर, अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा आपका, डेबिट, अगर एक्सपेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट हो रहा है। और अगर और डिटेल में इसको समझना है तो परचेज़ क्या होता है, परचेज़ एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस किसके अंदर आता है, हमारा गोल्डन रूल्स के अकाउंट के अंदर, हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या पड़ा था, जितने भी सारे एक्सपेंस और लॉसेज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डेबिट, और जितने भी इनकम और गेंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्रेडिट। तो वैसे ही मैंने यहाँ इसी रूल से ये आपका क्या बन गया, एक्सपेंस वाला ये ट्रीटमेंट बन गया कि इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। ओके, क्लियर है। पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, आपको परचेज़ की एंट्री सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है। एग्जांपल ज़रा ध्यान से देखें। परचेज़ गुड्स फॉर कैश ₹10,000। मैंने क्या बोला, मैंने गुड्स परचेज़ करे, क्या परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किया 10,000 रुपीज़ का। क्या परचेज़ किया, गुड्स, 10,000 रुपये का गुड्स परचेज़ किए। तो ज़रा ध्यान देना, इस एंट्री के साथ साथ मैं 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ बताऊंगा आपको, और प्लीज़ आप फोकस यहाँ होना चाहिए, क्लियर हो जाएगा। अब देखो परचेज़ क्या हुआ, मैंने खर्चे बढ़ रहे हैं, मैंने परचेज़ किया तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो परचेज़ क्या होगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट। क्या होगा आपका, परचेज़ अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। 2, मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। तो कितना है, 10,000 और 10,000। ठीक है। आई होप एंट्री समझ आ गई होगी। मैंने फर्स्ट वीडियोस में ये कैश और परचेज़ के बारे में, कैश के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे भी दोबारा बता देता हूँ। देखो क्या हुआ, मैंने क्या बोला, परचेज़ किए गुड्स, तो परचेज़ क्या हुआ, खर्चा, और खर्चा क्या होता है, डेबिट। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, परचेज़ अकाउंट डेबिट 10,000। अब देखो मेरे पास से पैसा क्या हो गया, चला गया। पैसा क्या हुआ, मेरे पास से गया ना, मैंने कोई चीज़ परचेज़ करी तो क्या हुआ, परचेज़ के साथ साथ कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कैश क्या हो गया, क्रेडिट। अब कैश के ऊपर कौन सा रूल लग रहा है, थोड़ा क्लियर करो। आओ, कैश पे क्या लग रहा है, एसेट का रूल। अच्छा, एसेट का रूल क्या था,
सेम एक्सपेंस का मैंने बताया था। एक्सपेंस और एसेट दोनों भाई दोनों एक जैसे चलते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट, अगर एसेट डिक्रीज़ हुआ तो क्या होता है, क्रेडिट। मतलब अगर एसेट आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर देखो पैसे मेरे पास से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसलिए कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और परचेज़ मेरे पास एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इसलिए क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। पक्का। अगर इसे अकाउंट के अंदर और चीज़ देखें कि क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट, और ये क्या कहलाएगा आपका रियल अकाउंट। पक्का, कोई डाउट। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से नॉलेज करने के लिए, लेकिन अभी हमारा फोकस किस पे है, सिर्फ जनरल एंट्रीज पे है। तो अगर मैंने परचेज़ करे गुड्स कैश में 10,000 में, तो मेरी एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसे मेरे पास से चले गए। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक पहली एंट्री, कोई डाउट तो नहीं होगा। गुड। अब हम सेकंड एंट्री करते हैं इसी से मिलती हुई। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने गुड्स कैश में ना परचेज करके मैंने क्या करा है, गुड्स को किस पे परचेज़ किया है, मैंने क्रेडिट पे परचेज़ किया है। तो क्या होगा, ठीक है। अब क्रेडिट की एंट्री देखते हैं। देखो मैं सेम एंट्री ले रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। दूसरी एंट्री है परचेज़ के अंदर, क्या बोला मैंने, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, मैंने क्या लिखा, फ्रॉम मिस्टर रवि। मैंने रवि से परचेज़ किया कितना, सेम गुड्स 10,000 का, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या आ रहा है, परचेज़ भी आ रहा है और मिस्टर रवि भी आ रहा है। देखना मैं एक और ट्रिक बताऊंगा अभी, ये दोनों एंट्री से रिलेटेड आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला, परचेज़, तो परचेज़ हुआ है तो मेरा परचेज़ क्या आएगा, डेबिट। तो परचेज़ अकाउंट मेरा क्या होगा, डेबिट, क्योंकि खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो खर्चा मेरा क्या हो गया, इंक्रीज़, तो परचेज़ क्या हो गया, डेबिट 10,000। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या नहीं दे रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने मिस्टर रवि से ख़रीदा है, तो क्या होगा, तो अब क्या होगा, क्या नाम आएगा, अब क्या आएगा, मिस्टर रवि नाम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, मिस्टर रवि 10,000। नाम क्यों आया, क्योंकि भाई कैश नहीं दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं समझाऊँ कि मैं अपने दोस्त के पास गया, ठीक है, मैंने अपने दोस्त के पास से मैंने गुड्स उससे ख़रीदे, मैंने क्या बोला कि मैं तेरे को पैसे बाद में दे दूंगा, तो मैंने क्या करा, उधार पे ख़रीदा, दैट इज़ मैंने किस पे ख़रीदा, क्रेडिट पे ख़रीदा। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट। मतलब जब भी कैश मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। क्या हो गया, क्रेडिट। अब मैंने उधार पे ख़रीदा तो क्या आया, नाम। देखो कैश की जगह सिर्फ क्या आया, नाम। अब इसका भी लॉजिक समझ लेते हैं। ये तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब ये क्या हो गया, मिस्टर रवि। अब देखो क्या हुआ, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, किसका रूल और पढ़ा था हमने रूल पढ़ा था लायबिलिटीज़ का। क्या पढ़ा था, लायबिलिटीज़। अब मैंने क्या बोलता, अगर लायबिलिटीज़ बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। और लायबिलिटीज़ अगर क्या होता है, डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है, डेबिट। तो अब देखो मेरे को लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि मेरे को मिस्टर रवि को इन फ्यूचर मेरे को क्या करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे ना, तो इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। पक्का समझ आया। अब मैं दोनों एंट्रीज़ का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे देखो हम परचेज़ कर रहे हैं गुड्स, ज़रा ध्यान देना, हम परचेज़ का नाम तभी यूज़ करते हैं जब गुड्स परचेज़ करते हैं, ठीक है। जब किसी स्पेसिफिक एसेट का नाम गिवन नहीं होता है तो हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, परचेज़ यूज़ करते हैं। परचेज़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुड्स, तो इसलिए यहाँ पे क्या नाम रख दिया, परचेज़। अब अगर पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे, अगर पैसे बाद में किसी को देने हैं, उधार पे ख़रीदा है, तो क्या आ गया, मिस्टर रवि आ गया, ठीक है, 10,000। कोई डाउट नहीं है। और ये चीज़ हमने क्लियर कर ही लिया। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो कल को मेरे को पैसे देने, लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसलिए मिस्टर रवि, और लायबिलिटी घट रही है तो क्या हो गया, डेबिट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बिल्कुल। अब देखो इसको और थोड़े से अच्छे से करता हूँ। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपका नाम ना लिख के क्या करते हैं, फ्रॉम क्रेडिटर्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पर, क्रेडिटर्स। तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देना है, क्रेडिटर्स। सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। एंट्री सेम की सेम। पक्का, यहाँ तो कोई डाउट। परचेज़ की दो एंट्रीज़ करी, पहला परचेज़ क्या करा हमने, कैश में। दूसरा परचेज़ क्या करा हमने, क्रेडिट में। और मैंने क्या बोला, परचेज़ का नाम तभी यूज़ करना है जब परचेज़ क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, वरना परचेज़ का नाम यूज़ नहीं करना है। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ जो और क्लियर होगा, जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि परचेज़ का नाम नहीं लेते, क्या करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने बोला अगला, परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। मैंने क्या बोला, मैंने परचेज़ किया फर्नीचर, कितने का परचेज़ किया, कैश में परचेज़ किया 50,000, ठीक है। अब ध्यान देखो, अब गलती क्या होती है, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ गलती क्या हो जाती है, एंट्रीज़ करते हुए काफ़ी लोग परचेज़ लिख देते हैं
अब बल्कि मैंने अभी बोला, मैंने क्या बोला कि जब भी गुड्स लिखा होगा तभी परचेज़ का नाम यूज़ करना है, परचेज़ का नाम तब यूज़ नहीं करना है जब स्पेसिफिक किसी एसेट का नाम गिवन है। क्या बोला? अगर किसी स्पेसिफिक एसेट का नाम गिवन है तो आप परचेज़ का नाम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम? देखो एंट्रीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या जा रहा है? टू कैश अकाउंट 50,000 50,000। बोलो कोई डाउट? कुछ भी डाउट नहीं है ना? ओके, आई होप आपको डाउट नहीं होगा। अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या बोला? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ? फर्नीचर क्या होता है? एसेट, और एसेट आ रहा है मेरे पास, एसेट आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट, और पैसे क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं तो क्या होगा? क्रेडिट। तो इसलिए कैश जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट, और फर्नीचर आएगा तो डेबिट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, वो ज़रा ध्यान देना। मैंने बोला था कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मैं परचेज़ और सेल्स के साथ साथ कैश के बारे में बताऊँगा, तो मैं थोड़ा सा कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जब भी जनरल एंट्रीज़ के अंदर कैश आएगा ना तो हमेशा क्या होगा? डेबिट। मतलब आपको जब भी पैसे मिलेंगे तो क्या होगा? डेबिट, और जब भी पैसे जाएंगे ना तो क्या होगा? क्रेडिट। देखो अब ये कैसे बना, ये ट्रिक कैसे बनी? बेसिकली ट्रिक कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं सारे अकाउंट्स के, उसी पे बेस है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट, और एसेट घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो अब देखो मैंने क्या बोला? पैसे मिल रहे हैं मेरे पास। क्या आ रहे हैं मेरे पास? पैसे मिल रहे हैं, यानी पैसे मेरे पास आ रहे हैं। जब पैसे आएंगे तो मेरे को क्या होगा? फ़ायदा। मेरा फ़ायदा होगा तो क्या होगा? इंक्रीज़। तो इसलिए क्या होगा? कैश। डेबिट, और कैश जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। अब सेम अपनी ये वाली एंट्री ले लेते हैं। इस एंट्री में क्या हो रहा है? एसेट आ भी रहा है और एसेट जा भी रहा है। तो मतलब फर्नीचर आ रहा है तो मैंने क्या कर दिया? डेबिट, लेकिन कैश जा भी रहा है तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। पक्का? आई होप क्लियर होगा ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इससे रिलेटेड। अब देखो परचेज़ के अंदर चौथी एंट्री क्या बोला मैंने? परचेज सेम कर रहा हूँ, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम महेश रुपीज़, सेम ले लेता हूँ 50,000। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या पैसे की इन्वॉल्वमेंट है? नहीं है इन्वॉल्वमेंट, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है? नाम आ रहा है। तो एंट्री बताओ क्या होगा? अब तो बना लोगा, आई थिंक बहुत जल्दी बना लोगे। क्या आएगी एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और आपका क्या होगा? टू महेश। क्या होगा आपका? टू महेश 50,000 50,000। अब फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एसेट आ रहा है, इसलिए फर्नीचर क्या होगा? डेबिट। और महेश को मेरे को कल को पैसे देने पड़ेंगे, टू महेश, या महेश से हम क्या कर रहे हैं? परचेज़ कर रहे हैं, तो कल को उसे पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए महेश को क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट कर दिया। आई होप क्लियर होगा। अब देखो ये अभी तक जितनी भी एंट्री कराई है मैंने कोई फॉर्मेट यूज़ नहीं करा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था पहले ही फर्स्ट क्लास में कि हम जनरल एंट्रीज़ को पहले हम कोई फॉर्मेट से नहीं सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? हम एंट्रीज़ को सीखेंगे आपका कि पहले करना सीख जाएँ। फॉर्मेट तो 2 मिनट का काम है, आपको पहले मेन अंदर का खाना बनाना तो आ जाए, बस लास्ट में क्या करना है? आपको डालना आना चाहिए ढंग से कि प्लेट्स में कैसे सर्व करना है। बस मतलब खाना बनाना आ गया, प्लेट में सर्व करना तो उससे आसान है ना। प्लेट में सर्व करने में क्या जा रहा है? तो वही हमने सबसे पहले क्या सीख रहे हैं? हम खाना बनाना सीख रहे हैं, हम जनरल एंट्रीज सीख रहे हैं। अब इसी के बाद मैंने क्या बताया था? बीइंग भी लिखना है। हम क्या लिखते हैं एंट्रीज़ के नीचे? बीइंग। अब बीइंग में क्या लिखते हैं? परचेज्ड फर्नीचर, क्या लिख देंगे? परचेज फर्नीचर फ्रॉम महेश। आ गया समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, आई होप सो नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस यही होगा और मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हमने अभी तक 4 एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया परचेज़ के अंदर। पहली देखो, परचेज़ गुड्स करा तभी परचेज़ का नाम आएगा। अगर परचेज़ एसेट करा तो परचेज़ का नाम नहीं आएगा। अगर सपोज़ करो यहाँ पे परचेज़ फर्नीचर की जगह मैं यहाँ पे बिल्डिंग कर दूँ तो फर्नीचर की जगह क्या आ जाएगा? बिल्डिंग आ जाएगा। पक्का यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिल्डिंग का नाम आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अब 4 एंट्रीज़ पड़ी। अब 4 एंट्री में एक परचेज़ की मेन एंट्री रह गई है, फिर मैं आपको परचेज़ का पूरा समरी बताता हूँ कि हमने क्या करा है। ठीक है, अब क्या हुआ, कभी कभी पेपर के अंदर क्या होता है आपका, पेपर के अंदर एंट्रीज़ में कन्फ्यूज़न क्या होती है। देखो मैंने क्या बोला? परचेज फर्नीचर इन कैश रुपीज़ 50,000 फ्रॉम, अब क्या लिखा होता है? महेश। क्या बोला मैंने? मैंने परचेज़ करा फर्नीचर कैश में 50,000 रुपये का। किससे परचेज़ किया? महेश से। मतलब कैश भी गिवन है, महेश भी गिवन है, मतलब बंदे का नाम भी गिवन है और कैश भी दे रहे हैं। तो एंट्री क्या करेंगे भाई?
अब समझ में नहीं आया तो ध्यान देना, एंट्री बोल क्या रही है या स्टेटमेंट बोल क्या रही है। मैंने क्या बोला, परचेज़ कर रहा हूँ फर्नीचर, कैश में पैसे जा रहे हैं, तो उधार कर रहा हूँ क्या, क्या नहीं कर रहा, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री सेम होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या होगा, कैश 50,000 50,000। बोलो यार ये कैसे हो गया, महेश का नाम दे रखा, महेश का नाम क्यों नहीं आया। तो मैंने क्या बोला, महेश का नाम तभी आएगा जब हम क्या करेंगे, उधार पे खरीदेंगे। क्या हमने उधार पे खरीदा, नहीं, हमने तो पेमेंट करी है, तो पेमेंट करी है तो पैसे गए हैं, तो पैसे गए हैं तो क्या होगा, क्रेडिट, और फर्नीचर आया तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने 5 पढ़ी थी कॉन्सेप्ट के साथ। अब जिसको जल्दी से रटना है, चीज़ें समझनी है कि यार इतना टाइम तो नहीं है सोचने के लिए, तो हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, जो मैंने बोला था कि मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको। तो एक चीज़ याद रखने के लिए, क्या, परचेज़ हमेशा क्या होता है, परचेज़ ऑलवेज डेबिट। क्या बोला मैंने, परचेज़ ऑलवेज डेबिट एक्सेप्ट कुछ केसेस को छोड़ के, जो हम डिस्कस करेंगे आगे वाले कमिंग पार्ट्स में। मैंने क्या बोला, परचेज़ हमेशा डेबिट होगा, परचेज़ क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा, लेकिन कुछ केसेस को छोड़कर। जो केसेस आएंगे आपके चैरिटी, डोनेशन, ये सब आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी सारे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में, कमिंग पार्ट में, कि परचेज़ क्रेडिट कब होता है, वरना परचेज़ हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, कैश हमेशा क्या होता है, अगर आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। आई होप आपको परचेज़ का सारा एंट्रीज बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं है। परचेज़ के साथ साथ हमने 3 रूल्स दोबारा से डिस्कस कर लिए। अगर एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। अगर इसको और अच्छे से लिंक करके याद रखना है तो क्या करोगे, एसेट को याद रखो कैश से, अगर कैश बढ़ रहे हैं तो डेबिट, कैश घट रहा है तो क्रेडिट। वैसे बिल्डिंग आ रही है तो डेबिट, बिल्डिंग जा रही है तो क्रेडिट। एक्सपेंस, अब एक्सपेंस क्या हो, खर्चे, खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट, खर्चे कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। फिर हमने इसके अंदर एक और चीज़ डिस्कस करी, क्या डिस्कस करी हमने, करा इनकम के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो हमने बोला लायबिलिटीज़ बढ़ रही है तो क्या होगा, क्रेडिट, और घट रही है तो क्या होगा, डेबिट। पक्का। अब ये हो गया मेरा परचेज़ का डिपार्टमेंट। अब हम क्या करने वाले हैं, सेल्स का डिपार्टमेंट करने वाले हैं, जो इसका कमिंग पार्ट है। हम सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सेल्स, मैंने जैसे परचेज़ के बारे में बोला, परचेज़ क्या था मेरा, एक्सपेंस। अब अगर परचेज़ एक्सपेंस था तो उस पर किसके रूल लगे थे, एक्सपेंस के रूल लगे थे, कि इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। वैसे सेल, अगर मैं कोई चीज़ बेचता हूँ, अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो मैं कोई चीज़ सेल करूँगा तो मेरे पास पैसे आएंगे ना, सेल करूँगा तो मेरी को क्या होगा, इनकम होगी। तो सेल्स को क्या बोलते हैं, हमारी इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। सेल्स को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इनकम की तरह। ज़रा ध्यान देना, मैंने क्या बोला, अगर सेल्स इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, क्रेडिट, अगर सेल डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, अब क्या हुआ, इस रूल को याद रखना। अब बाकी हम आगे चलते हैं। अब देखो क्या हुआ, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ध्यान यहाँ होना चाहिए पूरी तरह, जैसी जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी फोकस यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मैंने अगली एंट्री ली, मैंने क्या बोला, सेल गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। मैंने क्या बोला, मैंने गुड्स बेच दिए, कितने के, कैश में बेचे, वो भी कितने के बेचे, 1 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए। तो अब 1 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए तो देखो कैश में बेचे, अब पैसे क्या हो रहे हैं, मेरे पास आ रहे होंगे, मैंने सामान बेचा तो पैसे मेरे पास आ रहे होंगे। तो बताओ क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट। कितना हो जाएगा, 1 लाख। कोई डाउट, कुछ भी, आई होप आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ट्रिक्स बताई हैं, आपको गलती नहीं होगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, गुड्स को बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए में, तो गुड्स को बेच रहा हूँ तो पैसे आ रहे हैं। अब जब पैसे आ रहे हैं तो मेरा क्या होगा, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए आ रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, 2 सेल्स, तो कितना हो गया, 1 लाख रुपए से हो गया। समझ आया, बहुत अच्छी एंट्री है। अब अगर इसी को मैं क्या कन्वर्ट कर दूँ, अब मैंने कैश की एंट्रीज़ को क्या करा, हटाया, और मैंने क्या बोला, सेल गुड्स टू श्याम फॉर ₹50,000। मैंने गुड्स किसको बेच दिए, शाम को बेच दिए। सेम अगेन, गुड्स आया, बेचा, तो मैंने क्या हुआ, शाम के पास क्या हो गया, गुड्स चले गए। अब की बार मेरे पास पैसे तो नहीं आ रहे हैं, तो मेरा क्या आएगा, शाम्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। अब इसको और डिटेल में समझाता हूँ, वेट करो। मैंने क्या बोला, अब की बार मैंने गुड्स किसको बेचे हैं, एक शाम पर्सन को गुड्स बेचे हैं, लेकिन अब उससे पैसे तो मिल नहीं रहे, लेकिन उसके पास तो गुड्स आ रहे हैं, यानी कल को मेरे को पैसे तो देगा। तो क्या हुआ, इसलिए शाम का नाम लिख दिया, कल को मेरे को उससे मिलेंगे ना, एसेट है तो मिलेंगे पैसे, इसलिए शाम अकाउंट डेबिट टू
सेल्स 50,000, सेल्स क्या है, इनकम, इनकम बढ़ रही है तो भी क्रेडिट, एसेट आ रहा है तो भी डेबिट। अब समझ में नहीं आया ये एसेट कैसे हुआ, शाम एसेट कैसे हो गया। अब एक बात बताओ, हमने इंट्रोडक्शन वीडियोस में क्या पढ़ा था, जो पर्सन से मेरे को फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं वो मेरा क्या कहलाता है, डेटर। और डेटर कौन होता है, जिससे मेरे को फ्यूचर में पैसे मिल रहे होते हैं, और वो क्या होता है, एसेट। क्या होता है, एसेट। और फ्यूचर में मेरे को अगर किसी को पैसे देने हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। यानी फ्यूचर में अगर मेरे को किसी को पैसे देने हैं तो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर। और फ्यूचर में अगर कोई मेरे को पैसे देगा तो मेरे लिए वो क्या कहलाएगा, डेटर। यानी मैं उसको डेटर बोलूँगा जिससे पैसे मिलेंगे, जिसको मेरे को पैसे देने हैं उसे क्या बोलूँगा, क्रेडिटर। ठीक है, अब ये समझ आया। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये डेबिट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स हुआ, क्रेडिट हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ और देख ली होगी, हम क्या कर रहे हैं, देखो परचेज़ का नाम कब यूज़ हो रहा था, जब परचेज़ गुड्स कर रहे थे। वैसे सेल्स का नाम कब यूज़ हो रहा है, जब गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जब गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, सेल गुड्स टू श्याम फॉर ₹50,000, श्याम का नाम आ गया। वैसे ही अब देखो क्या हुआ, जैसे मैंने बोला परचेज ऑलवेज डेबिट, वैसे ही सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, एक्सेप्ट कुछ केसेस हैं वो हम आगे कमिंग वीडियोस में हम क्या करेंगे, जल्दी आपके साथ में जो पार्ट लेके आऊँगा उसमें शेयर कर दूंगा, ताकि आपको डाउट ना रहे कि यार कौन सी चीज़ें हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। सेल्स मतलब सेल्स कहाँ पर डेबिट होता है, परचेज़ कहाँ पर क्रेडिट होता है। तो आई होप यहाँ पर क्लियर होगा, पक्का कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो ये सारा हो गया। अब मैं आज की क्लास वाइंड अप करने से पहले मैं पूरी क्लास का रिवीजन करने वाला हूँ और कराने वाला हूँ, और प्लीज़ मेरे साथ सारे के सारे फोकस रहना और रिपीट करना। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल फोकस रहना, रिपीट करना। आपको ऑन द स्पॉट ही सारी एंट्रीज परचेज और सेल्स की क्लियर हो जाएंगी, कभी भी डाउट नहीं होगा। और पहले पार्ट में मेरा देख लेना सारा का सारा, जो बाकी एंट्रीज और इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करी। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने बोला दो चीज़ें पढ़ी हैं। क्या पढ़ी हैं, परचेज एंड सेल्स। सारे बोलो, सारे, जब तक बोलोगे नहीं आएंगे नहीं, और रिपीट करना है। ठीक है, क्या बोला, परचेज और सेल्स के बारे में बात करा। परचेज क्या होता है, परचेज इज़ अ एक्सपेंस, परचेज के ट्रीट करते हैं एक्सपेंस। और हमने एक्सपेंस के बारे में रूल क्या पढ़ा है, परचेज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, परचेज अगर कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। मतलब एक्सपेंस अगर कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। फिर हमने कुछ एंट्रीज सीखी। अगर मैं परचेज़ कर रहा हूँ गुड्स, किस में परचेज़ कर रहा हूँ, कैश में, तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर 10,000 रुपये में परचेज़ कर रहा हूँ तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, क्या टू कैश 10,000। अब यही कैश की जगह मैंने गुड्स को क्या कर दिया, क्रेडिट पे परचेज़ करा, उधार पे परचेज़ करा, तो मतलब कल को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिसका उधार ले रहे हैं उसका नाम लिख दो, वरना नाम मेंशन नहीं है तो टू क्रेडिटर लिख दो, 10,000 10,000। ठीक है, अब परचेज़ का नाम कब यूज़ करेंगे, जब हमेशा क्या गिवन होगा, गुड्स गिवन होगा। अब देखो, अब अगर यहीं पे परचेज़ बिल्डिंग हो गया या एसेट हो गया तो परचेज़ का नाम कभी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक किसी का नाम गिवन है, तो हम आपको स्पेसिफिक नाम यूज़ करना है। एसेट में हमने लिया था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश जा रहा है, अगर उधार है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू उधार। फिर उसके बाद मतलब क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, उधार नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या ट्रिक सीखी, हमने सीखा कि भाई हमेशा परचेज़ क्या होता है, डेबिट होता है, एक्सेप्ट कुछ केसेस को छोड़ के, और कैश हमेशा क्या होता है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। फिर हमने सीखा सेल्स के बारे में। सेल्स किसकी तरह ट्रीट करते हैं, इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि मेरे को कल पैसे मिलने वाले हैं। तो अब देखो सेल्स अगर बढ़ेगी, मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट, और इनकम कम होगी तो क्या होगा, डेबिट। वैसे ही अगर मैंने गुड्स बेचे कैश में तो मेरे पास पैसे आए और गुड्स चले गए तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये क्या था, कैश की। और अगर उधार बेचे होंगे तो क्या होगा, क्रेडिट, जिसका नाम जैसे शाम को बेचा था हमारे केस में, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ आया। और प्लीज़ सारे के सारे रिवीजन करना और पक्का वीडियो देखना, आपको क्लासेस सारी लिंक लगेगी और आपको जनरल एंट्रीज में कोई भी डाउट नहीं होने वाला। विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको हर चीज़ क्लियर होगी कि आप ये चीज़ होती क्या है और कैसे आती है। प्लीज़ एंट्रीज़ को रट्टा मत मारना, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, क्योंकि फ्यूचर में 11th के बाद 12th भी है और 12th के बाद प्रैक्टिकल भी है। आप प्रैक्टिकल जब करोगे, जॉब करने जाओगे, वहाँ पे एंट्रीज पुट करोगे तो वहाँ पर बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं इतना कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में जा रहा हूँ कि कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, रटना नहीं है, चीज़ें समझ गए ना, अकाउंट्स के अंदर एकदम क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे को हिम्मत देगा और